यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 274वां दिन, कैसे एक आशीष देने वाले मशीन बने। क्या आप कभी आश्चर्य करते हैं कि क्या आपके आसपास के लोगों के जीवन में एक अंतर पैदा कर सकते हैं? एक बार मैंने द सीक्रेट मिलेनियर नामक एक टीवी शो का एक धारावाहिक देखा। केविन ग्रीन, एक गुप्त अरबपति, ऐसे लोग उद्देश्यों को खोजते थे जिन्हें मदद मिल पाए उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक मदद से। उन्होंने लगभग 60,000 पाउंड दिए ऐसे लोगों को जो बेघर, नशे में फंसे किशोर और अपंग बच्चों के साथ काम करते थे। इन सभी लोगों की प्रतिक्रिया गहराई से छू लेने वाली थी। वे बहुत आभारी थे और जिस उद्देश्य के लिए वे काम करते थे उसे महान लाभ पहुंचा। वे आशीषित हुए और दूसरों को महान आशीष देने में सक्षम हुए। किंतु प्रोग्राम का सबसे दिलचस्प पहलू था केविन ग्रीन में बदलापन। उन्होंने एक नए तरीके से दूसरों को आशीष देने के आनंद का अनुभव किया था। उन्होंने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप उनका जीवन बदल गया। यीशु के वचन सच हैं, लेने से देना अधिक धन्य है। प्रेरितों के काम 20 का 35। सेंट पीटर ब्राइटन के पादरी आर्की कोट चर्च को एक आशीष मशीन कहते हैं। मसीहियों के रूप में हम यही बनने के लिए बुलाए गए हैं, चर्च के रूप में और एक व्यक्ति के रूप में, और आप सच में एक आशीष मशीन बन सकते हैं। भजन संहिता 115 का 12 से 18। परमेश्वर आशीष मशीन है। यह आपके जीवन पर परमेश्वर की आशीष है जो आपको दूसरों के जीवन में एक अंतर पैदा करने में सक्षम बनाती है। परमेश्वर सारी आशीष के स्रोत हैं। उन्हें आपको आशीष देना पसंद है। भजन संहिता के लेखक बार बार इसे दोहराते हैं। लगातार 5 बार वह बताते हैं कि कैसे परमेश्वर हमें आशीष देंगे। परमेश्वर सिर्फ अरबपति नहीं है, वह स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माता हैं। स्वर्ग पृथ्वी का है, उनकी असाधारण उदारता में पृथ्वी दी गई है। परमेश्वर आशीष देने से प्रेम करते हैं। आशीष के लिए उचित उत्तर है आभार व्यक्त करना। हम लोग यह को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। यह की स्तुति करो। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर, मैं कभी भी आपकी पर्याप्त स्तुति नहीं कर पाऊंगा। आपने मुझे मसीह में सभी आत्मिक आशीषें दी है। नया नियम फिलिपियों 2 का 12 से 30। दूसरों के लिए एक आशीष मशीन बनिए। कैसे आप अपने आसपास के लोगों के जीवन में अंतर पैदा कर सकते हैं? हम परमेश्वर की संतान हैं। आप अपने स्वर्गीय पिता की तरह बनने के लिए बुलाए गए हैं जिन्हें आशीष देना पसंद है। आपके पास उत्तरदायित्व है कि अपने उद्धार पर काम करें, यह देखना कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। लेकिन परमेश्वर ही हैं जिन्होंने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। बहुत से लोग अपने भविष्य के लिए परमेश्वर पर भरोसा करने में अनिच्छुक हैं क्योंकि उन्हें डर है कि परमेश्वर उनसे वह करवाएंगे जो वह नहीं करना चाहते हैं, या वह जीवन को खराब कर देंगे। निश्चित ही इन दोनों डर का कोई आधार नहीं है। यदि आपकी इच्छा उनके प्रति समर्पित है तो परमेश्वर आपको वह करने की इच्छा देंगे जो करने के लिए वह आपको बुला रहे हैं। यदि वह आपको गरीबों के साथ एक बुलाहट में बुला रहे हैं तो वहीं पर आपका हृदय होगा। यदि वह आपको सिखाने के लिए बुला रहे हैं तो वह आपको सिखाने की इच्छा भी देंगे। यदि आप उनकी इच्छा के प्रति समर्पित होंगे तो वह अपने अच्छे उद्देश्यों को पूरा करेंगे। आपके जीवन के लिए वह अच्छा चाहते हैं। यह आवश्यक रूप से सरल नहीं होगा, लेकिन आप उनकी योजनाओं को और सुधार नहीं पाएंगे। उनकी इच्छा आपको वह ऊर्जा भी देती है जिसकी आपको जरूरत है। वह ऊर्जा परमेश्वर की ऊर्जा है। आपके अंदर एक ऊर्जा परमेश्वर ही है जिन्होंने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। पौलुस एक आशीष मशीन बनने के आनंद को जानते हैं। वह लिखते हैं, हम काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिसके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो।
आपके पास अनंत सुविधा है कि आप लोगों को न केवल पैसा लेकिन जीवन का वचन दे सकते हैं। इससे बड़ा कोई आनंद नहीं कि आत्मिक रूप से मृत लोगों को यीशु के द्वारा जीवित होते हुए देखें। इस सम्मान के लिए पौलुस आनंद के साथ अपना जीवन देने के लिए तैयार हैं। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े, तब भी मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। फिर पौलुस अपने दो मित्रों का उदाहरण देते हैं जिन्होंने दर्शाया कि कैसे एक आशीष मशीन बनना है। नंबर 1, दूसरों में सच्ची दिलचस्पी रखो। तिमुथियुस पौलुस के नजदीकी मित्र थे और अक्सर उनके पत्रों में उनका उल्लेख किया गया है। उनकी ईमानदारी और सहायता इतनी महान थी कि पौलुस इसका वर्णन पिता के साथ एक पुत्र के समान करते हैं। पौलुस अपने मित्र की प्रशंसा करते हैं, वह ईमानदार है और सच में तुम्हारी चिंता करता है। पौलुस इसकी तुलना स्वयं में रुचि रखने के अभिशाप से करते हैं, यह कहते हुए क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। तिमुथियुस एक आशीष मशीन थे क्योंकि वह परमेश्वर की संतान की कुशलता में सच्ची दिलचस्पी रखते थे। तिमुथियुस की दिलचस्पी पूरी तरह से सच्ची थी। वास्तविक वस्तु पौलुस कहते हैं कि उसने सुसमाचार के कार्य में मेरे साथ सेवा की। नंबर 2, दूसरों के पक्ष में साहस दिखाइए। इपफ्रुदीतुस भी पौलुस और फिलिपियों का एक ईमानदार मित्र था। उनका सच्चा चरित्र बड़ी और छोटी दोनों ही चीजों में दिखाई देता है और अक्सर यह छोटी चीजें होती हैं जो बहुत कुछ बताती हैं। गंभीरता से बीमार होने का कारण यहाँ तक कि वे मरने पर थे। वह परेशान थे, इसलिए नहीं कि वह बीमार थे और मृत्यु के करीब थे, लेकिन इसलिए कि कहीं उन्हें इस बात के कारण दुख न हो। वह उन लोगों की तरह थे जो जब बीमार होते थे तब बीमारी के द्वारा इतने चिंतित नहीं होते थे जितना कि इस तथ्य के द्वारा कि वह शायद से अपने परिवार या मित्रों के लिए एक बोझ बन जाएंगे। पौलुस इपफ्रुदीतुस का वर्णन भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा के रूप में करते हैं। इपफ्रुदीतुस अपने मित्र पौलुस के लिए अपना जीवन खतरे में डालने के लिए तैयार थे। असल में इस भाव का अनुवाद अधिकाधिक शाब्दिक रूप में अपने जीवन को दांव पर लगाने के रूप में किया गया है। आरंभिक कलीसिया में पुरुषों और महिलाओं का ऐसा समाज था जो अपने आप को जुआरी कहते थे, जो बीमारों और बंदीगृहों में कैदियों की सुधि लेते थे। कार्थज के बिशप सिप्रेन ने महामारी के दौरान उल्लेखनीय साहस दिखाया। जब हर कोई बीमार और मृतकों से दूर भाग रहा था, सिप्रेन और दूसरे मसीही मृतकों को दफना रहे थे, बीमारों की सेवा कर रहे थे और अपना जीवन दांव पर लगाकर शहर को बचा रहे थे। पौलुस के साथ जुड़ने के द्वारा इपफ्रुदीतुस ने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। पौलुस को मृत्युदंड मिला था और वह बंदीगृह में थे। इसके द्वारा उन पर भी पौलुस के समान दंड का खतरा मंडराता था। पौलुस के लिए इपफ्रुदीतुस ने बहुत साहस दिखाया, वह भी एक आशीष मशीन थे। परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए कि हर काम बिना शिकायत या वाद विवाद के करूं और आज किसी को जीवन का वचन सुनाऊं। पुराना नियम यिर्मयाह 2:31-4-9 तक। परमेश्वर की आशीष से दूर मत जाइए। यदि आप परमेश्वर के साथ एक नजदीकी संबंध में चलने की आशीष का अनुभव कर रहे हैं, तो आपके आसपास के लोग आशीष से जुड़ जाएंगे। भविष्यवक्ता यिर्मयाह लोगों को चिताते हैं कि परमेश्वर की ओर फिर जाओ। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं। यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे तो तुझे आवारा फिरना ना पड़ेगा, और यदि तू सच्चाई और न्याय और सत्यनिष्ठा से यहोवा के जीवन की शपथ खाए तो जाति जाति उसके कारण अपने आप को धन्य कहेंगी और उस पर घमंड करेंगी। परमेश्वर अपने लोगों और सभी देशों को आशीष देना चाहते थे, लेकिन वे उनकी आशीषों से दूर गए। यिर्मयाह ने लोगों को परमेश्वर से मुड़कर झूठी मूर्तियों के पास जाने के खतरे के बारे में चेतावनी दी थी। तो बहुत से लोगों को काटती और पहुंचाती है। वे विश्वासघाती थे। बार बार परमेश्वर उन्हें लौट आने के लिए चिताते हैं। हे भटकने वाली इस्राएल, लौटा, मैं करुणामय हूँ, मैं तुम्हें अपने मन में अनुकूल चरवाहे दूंगा।
जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। मैंने सोचा था मैं कैसे तुझे लड़कों में गिनकर वह मन भावना देश दूं जो सब जातियों के देशों का शिरोमणि है। मैंने सोचा कि तू मुझे पिता कहेगी और मुझसे फिर न भटकेगी। परमेश्वर आपके बाहरी रूप से अधिक आपके हृदय में रुचि रखते हैं। आप परमेश्वर के सामने ढोंग नहीं कर सकते हैं। यहूदा पूर्ण मन से मेरी ओर नहीं फिरा परंतु कपट से। परमेश्वर चिताते हैं, यहोवा के लिए अपना खतना करो, हाँ अपने मन का खतना करो। यहाँ तक कि पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा कि उन्हें एक खतना किया हुआ हृदय चाहिए, एक हृदय जो पूरी तरह से उनके प्रति कटिबद्ध है। यदि किसी तरह से आप परमेश्वर से दूर चले गए थे तो आज अपने पूरे हृदय से उनके पास लौट आइए। परमेश्वर, आज मैं आपको वह सब देता हूँ जो मेरे पास है, संयम, पैसा, संपत्ति और बाकी सब कुछ। आपका धन्यवाद कि आप मुझे आशीष देना चाहते हैं और मेरे द्वारा दूसरों को आशीष देना चाहते हैं। आज मेरी सहायता कीजिए कि मैं एक आशीष मशीन बनूं। फिलिपियों 2:14 सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। थोड़ा भी कुड़कुड़ाना नहीं चलेगा और निष्कलंक होने के मामले में मुझे कुछ चीजों पर काम करना पड़ेगा। आज का वचन, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। फिलिपियों 2:14।